हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो मैं देने जा रहा हूँ सेक्शनल टेस्ट नंबर 6 रीजनिंग का एसवीपीओ का, जो कि ऑलिव बोर्ड पे अवेलेबल है। इससे पहले मैंने पांचों ही सेक्शनल टेस्ट इस चैनल पे ही अपलोड किए हैं। तो आज नंबर 6 की बारी है। तो सबसे पहले अच्छा यहाँ पर ये यहाँ पर अटक गया है। ओहो, गड़बड़ हो गया। ये ऊपर नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? इसमें क्या हो गया? आधे से ज़्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं हो गया। कोई बात नहीं, ऐसा चलता है, एग्ज़ाम में भी ऐसा हो सकता है, तो उसी को लेके चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले इजी क्वेश्चन पे जाएंगे। ये मुझे इजी लग रहा है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ओके, तो मैंने सारा थोड़ा सा ऑब्जर्व कर दिया है। तो पहले मैं रैंकिंग वाले पे जाऊंगा, 14, 15, 16 यहाँ से। तो 6 पुलिस ऑफिसर है, ए बी सी डी, सेम सिटी है। डेजिग्नेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे पहले डीजीपी, फिर एडीजीपी, फिर आईजीपी, डीआईजी, एसएसपी, एएसपी। सेम सिटी, दो ऑफिसर डी और एफ के बीच, एटलीस्ट दो सीनियर डी। पहला, डी और एफ के बीच दो, बी से ऊपर मिनिमम दो। ठीक है, मिनिमम नंबर। ए एकदम सीनियर है डी के, तो ए एकदम ऊपर, एंड ई एकदम जूनियर सी के। ये इसी तरह से बैठना चाहिए। नंबर ऑफ ऑफिसर सीनियर टू ए इवन नंबर, मतलब दो, चार। डी, डी, एफ, एफ, सी ई, सी ई। ए इज नॉट द पर्सन विद सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन, वो तो वैसे नहीं है। बी के ऊपर, तो ये कैंसिल हो गया, सबसे आसान। हाउ मेनी ऑफिसर अबव बी, तीन। करेक्ट पेयर सी ए नहीं है, ए एस एस पी, हाँ। ट्रू कौन सी है? एफ सी से सीनियर है, नहीं है। ई रैंक ए, ये भी है सेकंड, एक ए भी है सेकंड एंड थर्ड। तो नेक्स्ट भी करना चाहेंगे। पहले इजी क्वेश्चन ही करते हैं। ए वेस्ट में है डी के, सी साउथ में आर के, आर जो कि वेस्ट में है ए के, यहीं पर नोट कर दिया। बी ईस्ट में है सी के, ए नॉर्थ में है बी के, तो ऐसे ही आएगा। आर नॉर्थ ईस्ट है यू के, यू मतलब इस तरफ ही आएगा। डायरेक्शन ऑफ ए यू के रिस्पेक्ट में, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ई डी, अब चेक करना पड़ेगा ई और डी। ई यहाँ नज़र आ रहा है, डी यहाँ, दोनों में कॉमन तो नहीं दिख रहा है। ई से क्यू, क्यू से एफ, एफ से डी, हाँ। ई से क्यू बड़ा, क्यू से बी बड़ा, या एफ बड़ा, एफ से डी बड़ा, हाँ पहला तो ठीक है। ई बी, ई से लेकर बी तक जाना है, तो ई से बी या तो डब्ल्यू के थ्रू ही जाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक ही फॉलो होगा, डबल साइन पॉसिबल नहीं है। ई जेड, एक ही पूछा है। ई से लेकर जेड के लिए यू के थ्रू, जो कि पी के थ्रू। ई से पी बड़ा है, और पी से यू, यू से एक ही फॉलो हो रहा है। तो मैं ये भी करना चाहूँगा। वैसे तो स्ट्रेटेजी ये होती है कि बाद में करता हूँ मैं, लेकिन रिस्क ले रहा हूँ। 7 मेंबर है, 3 जनरेशन है। के डब्ल्यू का सन है, टी ई का सन है, आर फादर इन लॉ, ई का डब्ल्यू ब्रदर इन लॉ, जे का बी हैज़ ओनली वन चाइल्ड, और जे नहीं है, या तो दोनों या तो, ठीक है, ये दोनों आ गया। 3 जनरेशन है। ई का कोई ब्रदर नहीं है, बी इज नॉट मैरिड टू ई, इतना ही दिया। टी सन था ई का, आर फादर इन लॉ है ई का, मैरिड ही होगा। 1 2 3 4 5। के सन है डब्ल्यू का,
और W ब्रदर इन लॉ J का। E का ब्रदर नहीं है, तो अगर K यहाँ, W यहाँ, J यहाँ, इसका ब्रदर नहीं, सिस्टर। B इज नॉट मैरिड टू E। 1 2 3 5 बी रह गया। बी कहाँ आ सकता है? बी हैज ओनली वन चाइल्ड बट इट इज नॉट J। तो बी को यहीं रखना पड़ेगा। फिर से देखना पड़ेगा। टी ऐसे था, टी यहाँ था, ये डबल था, ये इसका फादर इन लॉ था, ये भी मैरिड होगा। तो एक मैंने केस रख के देख दिया। बी का एक चाइल्ड है, तो बी का एक चाइल्ड है, वो जे नहीं है, तो वो डब्ल्यू होगा। तो तो डब्ल्यू ब्रदर इन लॉ जे का, ये इसकी सिस्टर, ई हो गया ऐसे, ई हो गया ऐसे। और यहाँ पर एक पर्सन जो रहता है के, वो यहाँ आ जाएगा। बस 3 2 5 2 7 मैच कर। हाउ जे इज रिलेटेड टू टी? आंट। कौन सा ट्रू है, की और टी? तो के पैटर्नल अंकल है टी का, के पैटर्न नहीं। के कजन टी की मदर का नहीं। के और टी कजन, के इज कजन ऑफ टी फादर की एंटी सिबलिंग, हाँ। बी इज रिलेटेड टू ई, तो बी मदर इन, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? मदर इन लॉ। तो नेक्स्ट देखते हैं। 6 पर्सन है, ट्राइंगल टेबल है, तो जा सकते हैं बिल्कुल। 3 पर्सन कॉर्नर में, सेंटर की तरफ, मिडल में, बाहर वाली तरफ। 1 2 3, ये बाहर को। ईच ऑफ देम प्लेज, ये दिखा। 3 पर्सन PRS, एस हॉकी, यू कबड्डी, थर्ड ओनली 1 पर्सन क्रिकेट सेंटर में। क्रिकेट सेंटर में है, ये एकदम लेफ्ट है यू के। यू कबड्डी है, थर्ड टू द राइट ऑफ टी, टी के थर्ड राइट में है, जो कि पी के एडजेसेंट है। पी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। और क्या लिखा है? 1 पर्सन आर और बैडमिंटन के, ये कर दिया। आर क्रिकेट और टेनिस नहीं है। फुटबॉल एकदम लेफ्ट है टेनिस के। 3 पर्सन था पी और एस के बीच। पी को अगर यहाँ रखते हैं, 1 2 3 एस, पी को यहाँ रखते हैं 1 2, पी और एस तो यहीं आएगा फिर इस केस में। आर क्रिकेट में ही आएगा। यू कबड्डी, थर्ड टू द राइट ऑफ टी, ये भी ठीक है। क्रिकेट सेंटर में है, एकदम लेफ्ट है यू की, ये भी सही है, यहाँ तक तो सही है। तो आर को यहीं आना पड़ेगा, पी और एस यहीं है, और जो बच गया वो यहाँ है, वो कौन है? क्यू। फिर क्या है? आर और बैडमिंटन के बीच एक, तो बैडमिंटन यहीं में आएगा। फुटबॉल एकदम लेफ्ट में टेनिस की, तो टेनिस यहाँ आ जाएगा। आर टेनिस में, तो टेनिस यहाँ आ जाएगा, फुटबॉल यहाँ आ जाएगा। पी और एस रह गया है, टी पी के एडजेसेंट है, पी और एस। 3 पर्सन पी और एस, एस हॉकी है, एस हॉकी है, पी को ही आना पड़ेगा, तो ये बन गया। फुटबॉल कौन खेल रहा है? आर। एस टेनिस लेफ्ट ऑफ एस, एक। एस हॉकी, टी बैडमिंटन। क्यू की पोजीशन पी के रिस्पेक्ट में, 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट, 1 2 3 थर्ड टू द राइट, ए और सी। आर किसके ऑपोजिट? एस के, जो कि बाहर को देख रहा है। इफ इन ईच ऑड डिजिट इन ऑड प्लेस, 1 इवन 2, -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2। हाउ many such pair of them? ओके, इन डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर दोनों। 4 5 6 7 नहीं हो सकता, 6 7 6 नहीं हो सकता, 5 6 7 5 6 7 नहीं, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 6 7 8 2 3 4 5 6
2 3 4 भाई साहब 6 तो हो गए, 4 5 6, हाँ। तो यहाँ से मैंने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब मुझे लग रहा है 3 सेट बचे हैं, 3 सेट मुझे क्लेवरली चूज करने हैं। तो पहला, तो IMD डिपार्टमेंट ने परसेंटेज संडे से सैटरडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये सैटरडे परसेंटेज में दिया है। सैटरडे 50 से कम, मतलब 20 30 40। फ्राइडे 100%। 3 डेज 60 100, 1 2 3। आइदर सैटरडे और संडे 70, सैटरडे हो नहीं सकता तो संडे ही होगा। टोटल ट्यूसडे वेडनेसडे इक्वल टू थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे इक्वल टू थर्सडे, तो 20 30 50 हो सकता है। नाइदर वेडनेसडे नॉर सैटरडे 20, ये 30 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो सिंपल था। ऑन विच फोर्थ हाईएस्ट, 20 30 40 50 थर्सडे। डिफरेंस वेडनेसडे और सैटरडे 30 और 40 10। संडे को कितना परसेंट, 70। इफ ऑल आर इन असेंडिंग संडे, ठीक है, विच थर्ड लोएस्ट एज वेल एज थर्ड हाईएस्ट, तो 20 30 40 ट्यूसडे, थर्ड हाईएस्ट ट्यूसडे और थर्सडे रिस्पेक्टिवली। टोटल सैटरडे एंड मंडे 40 60 100। तो ये 20 हो चुके हैं। अब मेरे पास 2 पजल है, टाइम भी है, तो एक तो ये वाला है, एक स्टोरी वाला है, वैकेंट वाला। तो मैं पहले ये वाला करूँगा। सबसे पहले देखते हैं, 8 गर्ल्स हैं सर्कल टेबल में, 4 अंदर है 4 बाहर है। ईच ब्रांड 1 2 3 4 दोनों बराबर है, बस इतना दिया। एक पर्सन कलर बार ए सी मैक, तो अच्छा 4 4 है, ठीक है। द वन मैक आउटसाइड, सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मैक, तो मैक 1 2 3 सॉरी, क्योंकि मैक बाहर है, सी थर्ड लेफ्ट में। द वन स्विस एडजस्ट बी, ये नहीं है। कलर बार थर्ड राइट ऑफ जी, ना तो बी ना तो सी जी के एडजेसेंट है। ए रेवलन नहीं है, रेवलन एकदम राइट। बी एफ शुगर ए के एडजेसेंट है। लॉरियल एडजस्ट एफ है 3% सी और बी, अब ये कर सकते हैं। डी सेकंड, ओके। बी माई बैली नहीं है, बी अगर बैठ गया है बी के साथ और किसको, ना तो बी ना तो सी एडजेसेंट टू जी। जी ना यहाँ ना यहाँ, तो यहाँ हो सकता है, जी यहाँ हो सकता है, 2 केस है। कलर बार थर्ड टू द राइट ऑफ जी, 1 2 3 नहीं हो सकता, 1 2 3 हो सकता है, एक, हाँ इसको तो देखना पड़ेगा। 1 2 3 4, ये मैक था, ये सी था, ये बी है, ये जी या तो यहाँ, ये तो या तो जी यहाँ। एक पर्सन कलर बार और ए, और कलर बार कहाँ था, कलर बार थर्ड टू द राइट ऑफ जी। 1 2 3 कलर बार अगर यहाँ बैठता है तो ए और कलर बार के बीच एक पर्सन, 1 2 3 कलर बार यहाँ बैठता है, ये है कलर बार। इस केस में कलर बार को 1 2 3 यहीं बिठाना पड़ेगा, और ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है आगे। मैक द वन मैक, ये हो गया। ई कलर बार नहीं है, ठीक है। द वन स्विस एडजेसेंट टू ई, बी में बेलाइन नहीं है, कलर बार हो गया, ना तो ये हो गया। ई रेवलन नहीं है, रेवलन इमीडिएट राइट ऑफ बी, तो ये रेवलन यहीं आएगा। और ई रेवलन नहीं है। एफ शुगर एक एडजेसेंट नहीं है, एफ शुगर एक एडजेसेंट नहीं है। कलर बार ए, कलर बार ए, तो ए को ही आना पड़ेगा इस केस में, एफ शुगर ही आ जाएगा।
लॉरियल एफ के एडजेसेंट, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो कैंसिल है। यहाँ पर 2 3 4 मैक बाहर सी, इसके लॉरियल बी, लॉरियल था क्या था, रेवलेन, सॉरी, रेवलेन, रेवलेन, रेवलेन। तो मैंने चेक करना था जी का, जी यहाँ था 1 2 3 कलर बार, 1 2 3, अच्छा नहीं होगा, एक ये कलर बार, कलर बार ए रेवलिन, ए डज नॉट रेवलिन नहीं है तो ए को यहीं आना पड़ेगा। एफ शुगर है तो एफ शुगर यहीं आ जाएगा, फिर से वही बैठ गया। लॉरियल एफ के एडजेसेंट, ये रेवलिन नहीं है, ए को यहीं आना पड़ता। जी क्योंकि यही है, नहीं जी यहाँ भी हो सकता है, जी यहाँ भी हो सकता है, तो एफ शुगर यहीं आएगा, लॉरियल यहाँ आ जाएगा। जी के थर्ड राइट में फिर कलर यहीं आ जाएगा, फिर से वही बनेगा। एक सेकंड, मैंने गलत कर दिया है कुछ। 1 2 3 4 मैक, 1 2 3 सी बी रेवलिन, ये तो कंफर्म है। जी, जी कहाँ कहाँ आएगा, जी चाहे यहाँ आएगा तो कलर बार को ही आना पड़ेगा, ए यहाँ आ जाएगा, ए अगर यहाँ आएगा, ए लॉरियल ए, हाँ तो यही तो है। जी को कहाँ बिठाएं, जी को यहाँ बिठाना पड़ेगा, कलर बार यहाँ आएगा, फिर कलर गड़बड़ हो जाएगा। जी, 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 जी यहाँ आ नहीं सकता, जी के लिए दो ही पोजीशन है, जी कलर बार, ओके ये होगा जी कलर बार ए यहाँ पर, तो एफ यहाँ आएगा, शुगर यहाँ आ जाएगा, और डायरेक्शन कैसे कैसे था, एफ शुगर ए के एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। द वन लॉरियल एफ के एडजेसेंट है, ठीक है। ओनली वन पर्सन ए सी, ये हो गया, मैक आउटसाइड हो गया, ई कलर बार नहीं है, तो ई कलर बार नहीं है तो दो हो सकता है। स्विस ई के एडजेसेंट नहीं है, तो ई यहीं आ जाएगा। बी मैबलिन नहीं है, ना तो बी ना तो सी, ए हो गया, ए रेवलिन नहीं है, रेवलिन ए हो गया, एफ टू ए हो गया, लॉरेल एफ के एडजेसेंट 3, डी सेकंड राइट ऑफ मैग, हाँ डी मैबलिन के सेकंड राइट में, तो डी यहाँ, ई यहाँ, मैबलिन यहाँ, लॉरेल यहाँ, स्विस यहाँ। कितना टाइम रह गया, हाँ चलो, डी सेकंड राइट ऑफ मैबलिन, ये भी बाहर देखेगा, डी सेकंड राइट में हो गया, और एक और रह गया स्विस, स्विस एक पर्सन हो गया, द वन मैक आउटसाइड, ही डज नॉट लाइक कलर बार, द वन स्विस डज नॉट, बी डज नॉट मैबलिन, द वन कलर बार, थर्ड राइट ऑफ जी, जी 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 बाहर, हाँ। पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एच, सेकंड टू द लेफ्ट, हाउ मेनी पर्सन इट्स पर्सन ट्रेवलिंग डी लेफ्ट ऑफ डी, 1 2, एच का रिलेशन कलर बार के साथ, बी का रिलेशन लेफ्ट में, ऑल द पर्सन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए आफ्टर ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक डी हु लाइक कहाँ गया, स्विस प्रोडक्ट सिट्स ऑपोजिट टू, स्विस प्रोडक्ट ऑपोजिट टू जी, तो लास्ट में तो बनेगा नहीं, 25 भी हो पाएंगे,
25 सेकेंड्स है, तो ये 5 क्वेश्चन रहते हैं, तो एक्यूरेसी मेन रहेगी, सबमिट कर लेते हैं क्योंकि अब वो कुछ अटैम्प्ट तो होना नहीं है। तो यहाँ पर मुझे चेक करना पड़ेगा स्कोर क्या रहा है और कितने सही है कितने गलत हैं। तो एक्यूरेसी तो 100% है, तो चेक तो नहीं करना है। अब मेन रहेगी क्या, परसेंटाइल। तो टेस्ट ये था, तो यहाँ पर हमने मॉक नंबर 6 दिया है सेक्शनल। तो 6 का परसेंटाइल देखना है सिर्फ, 4 5 कहाँ है, 6 ये रहा। तो परसेंटाइल आप देख सकते हैं 99.8 है, रैंक भी 11 है, टॉप स्कोरर 29 है, तो अच्छा परसेंटाइल है, तो अच्छा ही रैंक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।